हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू मेमोराइज वोकेबलरी कि वोकेबलरी को कैसे याद करें। क्या सही तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ के हम कैसे वोकेबलरी को याद कर सकते हैं। देखिए, जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ना शुरू किया वोकैब, जैसे ही मान लीजिए मैं एडिटोरियल पढ़ रही हूँ या फिर इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आप द हिंदू पे नहीं जाना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतनी बढ़िया ट्रिक बता रही हूँ जिसको फॉलो करके आप जस्ट 30 टू 40 डेज़ के अंदर ही आपकी इंग्लिश वोकैब इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप आरसी में भी हेल्प होगी, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें इंग्लिश एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक सेक्शन है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सबसे पहले देखिए, जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो द हिंदू पे जाने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप कोई और न्यूज़पेपर लीजिए। बिकॉज अगर आपकी वोकेबलरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज आप डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ किए जाते हैं। क्लियर। तो न्यूज़पेपर तो आप सबसे पहले कोई नॉर्मल न्यूज़पेपर ले लीजिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी ले सकते हैं, उसका भी बढ़िया होता है। आप बाद में द हिंदू पे जा सकते हैं या फिर आप दोनों पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लीजिए, द हिंदू भी पढ़ लीजिए, या आपको कोई और अच्छा लगता है वो कर लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, जैसे मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया, नॉर्मल अगर हम बात करें कोई आर्टिकल हो गया या फिर एडिटोरियल हो गया, तो उसमें क्या हो रहा था, मुझे हर लाइन के अंदर 4 से 5 ऐसे वर्ड्स मिल रहे थे जिसका मीनिंग मुझे नहीं पता था। अगर हम दी हिंदू की बात करें तो उसमें एक ये प्रॉब्लम हो जाती है द हिंदू में कि क्या करें। इतना क्लियर हो गया। इसका क्या रीज़न था, जब मैंने वो कैब नोट करनी स्टार्ट की, उसके मीनिंग लिखे मैंने नोटबुक के अंदर नोट किए, तो जस्ट 2 दिन के अंदर ही मेरे पास 2 से 3 पेज ऐसे हो गए कि जिसके ऊपर मेरी वो कैब लिखी हुई है। अब मैं उसको रिवाइज़ करूँ या नेक्स्ट डे मैं नया पढूँ, तो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट आया कि मैं कैसे वो कैब को याद करूँ। जो मेरे, मान लीजिए मैंने 10 दिन हो गए मुझे पढ़ते हुए, तो पीछे वाले कुछ वर्ड्स का मीनिंग ऐसे लग रहा है कि ये पढ़ा हुआ है लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता। अब उस पीछे वाले के सारे मतलब उन वर्ड्स को रिवाइज करें तो फिर नेक्स्ट डे क्या पढ़ें, इस तरह से एक पूरी डिक्शनरी बन जाती है आपके पास। तो हमें पूरी डिक्शनरी नहीं पढ़नी है। इसका क्या बेनिफिट है, इसका आसान तरीका क्या है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आसान तरीका यही है जो मैंने खुद अप्लाई किया है, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, आप लोगों को भी हो सकती है। सबसे पहले न्यूज़ उठाइए, किस तरह की, जैसे मैं आपको मैथमेटिक्स में बोलती हूँ, जैसे हम अर्थमेटिक करते हैं कि टॉपिक ऐसे उठाइए जो एक दूसरे से लिंक करते हो। ऐसे टॉपिक उठाने अर्थमेटिक के जो एक दूसरे से मिलते जुलते हों। उससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो एक टॉपिक हमने पढ़ा, नेक्स्ट डे हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या 2 दिन बाद कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें मैच कर रही हैं, तो हमारी पहले वाले की भी रिवीजन हो रही है। तो ऐसे इसी को आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। कैसे, पहले अगर स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़नी है, स्पोर्ट्स के एडिटोरियल पढ़ने हैं, स्पोर्ट्स के जितने भी आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं, एक पूरा न्यूज़पेपर अगर हम बात करें, एक पूरा पेज होता है आपका स्पोर्ट्स का, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। 1 दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, आप पीछे के न्यूज़पेपर 30 दिन के न्यूज़पेपर मंगवा लीजिए। आपको हर रोज़ नया न्यूज़पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप रद्दी के भी लेके आ सकते हैं, पहले के जो न्यूज़पेपर है 30 न्यूज़पेपर ले आइए, उसमें से जितनी भी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है ना, आप सारी पढ़ लीजिए। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ी हमने, उसमें वोकैब किस तरह की आ रही है, 10 वर्ड्स बने हमारे एक एडिटोरियल के अंदर, तो हमने उसको लिख ली एंड उसको याद करने की कोशिश की कि इसका मीनिंग क्या है। वो वर्ड आगे रिपीट होगा सेम उसके अंदर। अगर आप मान लीजिए इतना बड़ा पैरा भी पढ़ रहे हैं, एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो 2 से 3 बार वो वर्ड रिपीट हो जाएगा। आप नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ेंगे, उसमें भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो वही चीज़ें आती हैं, तो आपको ऐसे लगेगा कि 30 से 40 ही टोटल ऐसे वर्ड बनते हैं या 50 ऐसे वर्ड बनेंगे आपके पास जो स्पोर्ट्स में आपका पूरा कवर कर देंगे। उसके बाद जब भी आप स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, आपको वो दिमाग में रहेंगे वो वर्ड्स, क्योंकि आप एक साथ चीज़ों को पढ़ रहे हैं। उसी तरह से फिर आप पॉलिटिक्स की उठा लीजिए, उसमें क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस क्या प्रॉब्लम हो रही है इनके बीच में। तो इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, तो वो कैब याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वर्ड्स आपको मिलते जुलते मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपने पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपने 10 से 15 आर्टिकल्स पढ़ लिए, आपने 20 आर्टिकल पढ़ लिए, तो वो कैब रिपीट होगी। आप देखना, आपको 5 से 6 दिन में ही इतना बेनिफिट मिलेगा कि वो कैब ये रिपीट हो रही है। आप लोग खुद से, जैसे अब बात कर रहे हैं किसी नॉर्मल हाउस होल्ड के ऊपर, क्या वो कैब होती है, किस तरह से पढ़ना होता है, उस तरह की चीज़ें पढ़ लीजिए। फिर जो घर में आसपास में जो चीज़ें हो रही हैं आप रिपीट कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको वर्ड्स याद रहने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप उनको डेली लाइफ में भी यूज़ करने लगेंगे। तो ये बेनिफिट था। इस तरह से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको इंग्लिश वोकैबुलरी को
मेमोराइज़ करना बहुत आसान होगा। मुझे इसने पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एंड आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस मेथड को अप्लाई करके देखिए, ट्रस्ट में कोई भी न्यूज़पेपर हो, एक तरह का जो जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको लड़ाई झगड़े वाली न्यूज़ में इंटरेस्ट आता है तो वो देखिए आप। अगर आपको मान लीजिए कि कोई नई चीज़ इन्वेंट हुई है, आपको साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने में मज़ा आता है तो वो देखिए, उसकी वो कैब आपको सेम तरह की मिलेगी। अगर आपको स्पोर्ट्स की न्यूज़ अच्छी लगती है तो आप स्पोर्ट्स की पढ़िए, वो आपको एक जैसी लगेगी। मतलब चीज़ें लिंक्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा मत करना आपने स्पोर्ट्स की भी पढ़ ली, आपने पॉलिटिक्स की भी पढ़ लिया, आपने बाकी पूरा आपने एडिटोरियल पढ़ लिया एंड आपने मान लीजिए कि 50 ऐसे वर्ड्स बना लिए एडिटोरियल के अंदर जो मुझे नहीं आते। अगले दिन फिर आपने 50 बना लिए, फिर 40 बना लिए, फिर 20 बना लिए। इस तरह से आप सब चीज़ों में मिक्स होकर रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर बिल्कुल आसानी से चीज़ों को बिना उलझाए पढ़ना चाहते हैं तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसी तरह आप अर्थमेटिक में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बॉट एंड स्टीम। ये टॉपिक एक जैसे हैं, एक टॉपिक को उठा लो, 5-6 टॉपिक आपके बहुत बढ़िया हो जाएंगे। लेकिन अगर अलग अलग उठाएंगे, जैसे किसी का सिर पैर कुछ आपस में मिलता ही नहीं है, उस तरह की चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका दिमाग भी खराब होगा। क्योंकि आपने मान लीजिए एक दिन कुछ नया पढ़ा, नेक्स्ट डे फिर नया पढ़ लिया, तीसरे दिन फिर नया पढ़ लिया, चौथे दिन फिर नया पढ़ लिया, तो नए 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 ऐसे इकट्ठे होते जाएंगे कि जब आप पहुंचेंगे 20th डे पे या 30th डे पे आपको पहले दिन का याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लिंक्ड करके चीज़ों को चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी। यही सॉल्यूशन था। इस तरह से आप वो कैब को याद कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।